कि न्यूज 360 की शुरुआत आज करेंगे उस बिल से जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के साथ बुधवार को लोकसभा के पटल पर ऐसा बिल रखा गया जो हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ पहली बार था। न इसका जिक्र शायद आपने पहले कभी सुना होगा, न ही शायद इसकी कल्पना किसी ने फिलहाल की होगी। ऐसा कुछ भी इस मानसून सत्र में होने वाला है। इस बिल से पहले इसका आउटकम आप समझ लीजिए। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वो 30 दिनों तक अपना पद नहीं छोड़ेगा तो 31वें दिन अपने आप वो पद से हट जाएगा। सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए बुधवार को संसद में 3 बिल पेश किए। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जब ये तीनों बिल पेश किए तो इस दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। इन तीनों विधेयकों के खिलाफ विपक्ष ने जमकर विरोध किया और तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले तक फेंके। कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम समेत कई अन्य दलों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। देखिए, इसमें विपक्ष को यही आशंका है कि इसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को परेशान किया जाएगा, उनको पद से हटाने की कोशिश होगी। एनीवे, अभी तक सुनने में आया है कि यह सिलेक्ट कमेटी को जाएगा। अभी सिलेक्ट कमेटी में देखिए क्या होता है। साथियों को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद? तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की योजना। मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं। वहीं एनडीए के सांसदों ने भी विपक्ष के इस हंगामे पर जोरदार पलटवार किया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर पेपर मोड़कर फेंके गए। सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्ष विरोध किस बात का कर रहा है, नैतिकता का और भ्रष्टाचार। आखिरकार क्या भारतीय राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात और उसके बाद कानून बनाने की बात करते हैं तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, गुंडागर्दी की हद कर दी उन्होंने, कागज फेंका, अपशब्दों का प्रयोग किया।
मतलब आपको लगेगा कि सड़क छाप सारे लोग आ चुके हैं। टीएमसी के नेता को कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। नहीं, आप देखिएगा विजुअली पूरा गृह मंत्री के एकदम चेहरे पर आ गए, पूरा कागज फाड़ के फेंका गया। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं बहुत ही निंदनीय है, कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। एक तो आप किसी बिल पे चर्चा करते नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं आप किसी बिल पे चर्चा। और जब बिल इंट्रोड्यूस भी हो रहा है, क्योंकि जो सरकार को जो करना है वो तो मेजोरिटी में वो सरकार कर ही लेगी। अगर सरकार को बिल पास करना है, देश के लिए हम लोग को जनप्रतिनिधि हैं, देश की जनता ने हमें चुन के भेजा है देश के लिए काम करने के लिए, तो सरकार अपना काम करेगी। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र में है, जब आपके भी विचार को सुनने का अधिकार देश को है, पर आप अपना विचार सुनाना नहीं चाहते, और जब आपको मौका मिलता है तो आप ऐसी हरकतें करते कि गृह मंत्री के मुंह पे आप पेपर फेंक देते हैं, वो भी सदन के अंदर। विपक्ष भले ही इस बिल का विरोध कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि देश में पहले कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया हो और वो काफी समय तक जेल में रहा भी हो, लेकिन वो अपने पद पर फिर भी बना रहा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने तक हिरासत में रहे। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत में अपना समय काटा, पर इन नेताओं ने जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले सीएम थे। हालांकि जब विपक्ष ने इस बिल का ज्यादा विरोध किया तो इसे जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला बताया, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रख दिया। जेपीसी में दोनों सदनों और सभी पार्टियों के सदस्य होंगे, जहां वे चर्चा करेंगे और फिर बिल सबके सामने पेश किया जाएगा। अध्यक्ष जी प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। हालांकि इस बिल के समर्थन में भी विपक्ष की तरफ से आवाजें उठी हैं। बिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसका स्वागत किया है। तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है, कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। फिलहाल इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। अब चर्चा के बाद फिर से इस पर आगे बात होगी।